हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वर्णाली। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए आई हूं। थर्ड वेव ऑफ कोरोना, किड्स इम्यूनिटी एंड किड्स वैक्सीन। दोस्तों, जब से थर्ड वेव डिक्लेयर हुआ है, सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या सही में बच्चे इस थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे। बच्चों की वैक्सीन, ये एक और बड़ी मुद्दा है। बच्चों की वैक्सीन कितना सेफ है, बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या क्या वैक्सीन अवेलेबल है बच्चों के लिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस सभी लोगों के मन में हैं। इस पूरे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए ताकि सारे क्वेश्चंस का आंसर आप समझ सकें। तो पहले अगर हम बात करें कि कितने बच्चे अभी तक इन्फेक्टेड हुए हैं कोविड के फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग कोविड से इन्फेक्टेड हुए हैं उसमें से खाली 1 to 2% बच्चे ही फर्स्ट वेव में इन्फेक्टेड हुए थे। और अगर सेकेंड वेव की बात करें तो ओनली 8 to 10% बच्चे ही इन्फेक्टेड हुए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा जो डाटा है उसमें से बहुत ही कम संख्यक बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और जितने इन्फेक्टेड हुए हैं उसमें से 60 to 70% बच्चे ही ऐसे हैं जो कि एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक मतलब इन्फेक्टेड है पर कोई सिम्टम नहीं, और माइल्ड सिम्टोमेटिक का मतलब बहुत माइनर सिम्टम्स है। और इसमें से सिर्फ 1 to 2% बच्चे ही ऐसे हैं जिनको आईसीयू में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी है या जिनकी केस सीवियर हुआ है। और ऐसे बच्चों में भी ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले से ही कोई और दूसरी बीमारी थी, हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसे। तो आप ये समझ सकते हैं कि बच्चों में कोविड का इन्फेक्शन का जो चांस है वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। अभी अगर आप पूछेंगे कि क्यों ऐसा, बच्चों में इन्फेक्शन का चांस क्यों कम है, बच्चे क्यों कम इन्फेक्टेड हुए हैं, ये समझने के लिए पहले ही आपको जानना होगा इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी मतलब होता है हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी दो टाइप के होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ट्रेन्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इन्नेट इम्यूनिटी वो होता है जो हमको जन्म से ही अपने माँ से मिलता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होता है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे बाहरी चीज़ों के साथ एक्सपोजर होते होते हमें मिलता है, जैसे कि वैक्सीनेशन के थ्रू मिलता है जो इम्यूनिटी, उसे कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बच्चों के अंदर ये दोनों टाइप की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। इन्नेट इम्यूनिटी जो है उसमें बच्चों के शरीर में बहुत सारा नेचुरल किलर सेल्स होता है जो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म देता है। और ट्रेन्ड इम्यूनिटी में बच्चों को बाहर से जो वैक्सीन दिया जाता है, बीसीजी, ओपीवी, एमसीवी, ये सारी वैक्सीन 10 साल तक कुछ कुछ दिनों के गैप में बच्चों को दिया जाता है, जिसके कारण इनकी ट्रेन्ड इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। नेक्स्ट पॉसिबल कारण हो सकता है बच्चों के शरीर में पाए जाने वाली स्ट्रांग माइक्रोबायोटा। माइक्रोबायोटा मतलब आप समझ जाइए, ये हमारे शरीर की नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी को बाहरी इन्फेक्शन से बचाते हैं। ऐसे बहुत सारे माइक्रोबायोटा हमारे स्किन में, जीआईटी में, मुंह में, नाक में पाया जाता है। बच्चों के केस में ये माइक्रोबायोटा नाक में बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप जानते हैं कोविड का वायरस नाक से ही हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, तो बच्चों के नाक में जो माइक्रोबायोटा होते हैं वो इतने लार्ज संख्या में होते हैं और इतने पावरफुल होते हैं कि कोविड के वायरस को वो नाक में ही फाइट करके हरा देती है। इसीलिए ज़्यादातर केस में ये बीमारी बहुत माइल्ड सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक होता है और सीवियरिटी के चांस बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये वायरस शरीर में आगे बढ़ ही नहीं पाता है। अभी जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी वो है गुड लंग रिजेनरेटिव कैपेसिटी। बच्चों की जो लंग्स की सेल है वो बहुत जल्दी अपने आप को रीजेनरेट करता है, इसीलिए इन्फेक्शन अगर लंग्स में पहुंच भी जाए तो लंग्स की जो फाइटर सेल्स है वो इन्फेक्शन को मार के भगा देती है और अपने आप को तुरंत ठीक कर लेता है। बच्चों में ये कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। बच्चों के अंदर एक और अच्छी बात ये होती है कि उनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस बहुत ही कम पाया जाता है, जैसे कि हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, स्मोकिंग की आदत, ओबेसिटी, ये ना की बराबर है। यही सब कारण है जो कोविड की इन्फेक्शन को और वल्नरेबल बनाता है, पर बच्चों में ये सब बिल्कुल कम होता है या नहीं होता है, इसीलिए बच्चे कोविड की इन्फेक्शन से ज़्यादा सेफ होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, बच्चों के शरीर में विटामिन डी हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। विटामिन डी जो है वो वायरस सेल को मारने में हेल्प करता है, और साइटोकाइनिन स्टॉर्म जिसके कारण पेशेंट सीवियर हो जाते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, वो साइटोकाइनिन स्टॉर्म विटामिन डी जनरेट नहीं होना देता है। इसीलिए कोविड के पेशेंट को विटामिन डी की सप्लीमेंट दिया जाता है, बट नेचुरली विटामिन डी का जो लेवल है वो बच्चों के शरीर में इतना अच्छा होता है कि ये सब सिचुएशन बच्चों के लिए क्रिएट ही नहीं होता है।
लास्ट पॉइंट है लोअर वायरल एक्सपोजर। क्योंकि बच्चों की स्कूल अभी बंद है, पार्क में खेलने जाना बंद है, सभी बच्चे घर में ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो उनका वायरल एक्सपोजर एज कम्पेयर टू एडल्ट बहुत कम है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के कम इन्फेक्शन होने का। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है तो उनको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत क्या है? हम क्यों इतना डर रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे? तो उसका पॉसिबल आंसर ये है कि क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर रहा है, अपना रूप बदल रहा है, तो ये शंका जताया जा रहा है कि हो सकता है थर्ड वेव में वायरस इतना पावरफुल हो जाए कि बच्चों की इम्यूनिटी उसके सामने कमज़ोर पड़ जाए। तो इसीलिए बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए वैक्सीन का जो प्रावधान है वो रखा गया है। तो वैक्सीन अगर सही है, उसकी क्लिनिकल ट्रायल बराबर हुआ है, उसमें अगर कोई टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया गया है, तो बच्चों को वैक्सीन लगाने में कोई बुराई नहीं है। ये उनकी सेफ्टी के लिए ही है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या बच्चों की ऐसे वैक्सीन अवेलेबल हैं जिनकी सेफ्टी है? क्या बच्चों की वैक्सीन की ट्रायल हो चुकी है? अगर हम अप्रूव्ड किड्स वैक्सीन की बात करें तो अभी तक यूएस एफडीए ने सिर्फ फाइजर बायोटेक को ही किड्स वैक्सीन का अप्रूवल दिया है। यही वैक्सीन पहले 16 साल के ऊपर के लोगों को भी दिया जाता था, अभी ये 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी अप्रूव्ड हो गया है, पर ये सिर्फ कनाडा और यूएस में ही पाया जा रहा है। इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 2260 बच्चों के ऊपर किया गया था, जिसमें कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं पाया गया है, मतलब सारे बच्चे कोविड नेगेटिव थे। ये वैक्सीन भी 2 शॉट्स में ही अवेलेबल है। ये तो गई यूएस और कनाडा की बात। हम इंडिया में रहते हैं, तो क्या हमारे पास कोई वैक्सीन है बच्चों को देने के लिए? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दिया है फेज़ 2 और 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत बायोटेक कंपनी, जो कि कोवैक्सीन बनाती है। ये ट्रायल बहुत जल्दी शुरू होने वाली है एम्स दिल्ली, पटना एंड मेडिटेरेनियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एट नागपुर। इस ट्रायल में 2 से 18 साल के बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और 525 बच्चे इसमें शामिल होंगे। ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर रूट से ही दिया जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही पूछे जाने वाले सवाल जो हर कोई जानना चाहता है। इसमें से पहला है, कैसे लक्षण देख के समझेंगे कि बच्चे को हॉस्पिटल में डालने की ज़रूरत है या नहीं अगर उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है? पहले देखते हैं कॉमन सिम्टम्स क्या है। कॉमन सिम्टम में पहला है कोल्ड, दूसरा है माइल्ड कफ, हल्का फुल्का खांसी, तीसरा है बुखार, बॉडी पेन, गले में दर्द, डायरिया या लूज मोशन, बच्चों को भूख बिल्कुल नहीं लगती है और उनकी स्मेल या टेस्ट चले जाना। ये सब कॉमन सिम्टम्स में आता है। नेक्स्ट होता है, ऐसा कौन सा सिम्टम है जिसको देख के आप समझेंगे कि बच्चे को हॉस्पिटल में डालने की जरूरत है। इसमें हाई ग्रेड फीवर आएगा और वो लगातार 3 दिन तक आते ही रहेगा। हाई ग्रेड फीवर मतलब 100 से ऊपर फीवर अगर आता है। नेक्स्ट है SpO2 वैल्यू अगर 95 से नीचे चला जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर में जो आप SpO2 वैल्यू चेक करते हैं, वो रीडिंग अगर 95 से नीचे चला जाता है तो भी एक सीरियस सिम्टम है ये। उसके बाद है रेस्टलेसनेस, बच्चों में बेचैनी होती है। एंड लास्ट इज ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर उनको सांस लेने में दिक्कत है। ऐसे जो भी ये 4 सिम्टम्स है, इन सिम्टम्स को देखकर आपको ये समझना चाहिए कि बच्चे को हॉस्पिटल में डालना जरूरी है। इस सिम्टम्स को नकारे नहीं। अगर एक बच्चा और माँ दोनों ही अगर कोविड पॉजिटिव है, तो क्या माँ को बच्चे के साथ रहना चाहिए, उसके ख्याल रखना चाहिए? तो आंसर ये है कि अगर ये बहुत ज्यादा सिक नहीं है और घर में रह के अगर इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो माँ बिल्कुल बच्चे का ख्याल रख सकता है। और बच्चे अगर ब्रेस्ट फीडिंग में है तो भी माँ उसको ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर माँ को कोविड है पर बच्चा सुरक्षित है, तो माँ बच्चे के साथ रह सकता है या नहीं? इसके लिए आपको बेस्ट पॉसिबल सैनिटाइजेशन मेजर आपको रखना होगा। जो भी प्रिकॉशन गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करके चलना है। डबल मास्क आपको घर में बराबर पहनना है और जितना हो सके फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है। पर अगर आप एक लैक्टेटिंग मदर है तो आप बिल्कुल ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं और अपने बच्चों को ख्याल रख सकते हैं, पर प्रॉपर मेजर्स आप लेकर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चा अगर पॉजिटिव है और पेरेंट्स नेगेटिव है तो क्या साथ में रहना चाहिए? बिल्कुल आप रह सकते हैं। अगर बच्चा सीवियर नहीं है तो उसको घर में रख के ही उसका देखभाल कर सकते हैं, पर उसके लिए जब आप बच्चे के साथ रह रहे हैं तो आप भी प्रॉपर मास्क यूज करिए और हो सके तो पीपीई किट, ग्लव्स, ये सब भी आप अपनी सुरक्षा के लिए पहन के रहिए। घर में अगर कोई बुजुर्ग होंगे तो उनसे बच्चों को आइसोलेट करिए, क्योंकि बुजुर्ग को खतरा ज़्यादा है। मैं आशा रखती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी और आपको ये जानकारी आगे
डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि बच्चों को वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सी वैक्सीन लगाए, बच्चों की इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि बच्चे की इम्यूनिटी आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी जिससे आप आपके बच्चे के इम्यूनिटी को और अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं और उनको किसी भी इन्फेक्शन से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें से पहला है अवॉइड जंक फूड एंड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। बच्चों को हेल्दी फूड जैसे कि फ्रूट्स, एग, चिकन सूप, इस टाइप के जो हेल्दी फूड है उसकी आदत डालिए और जंक फूड को बिल्कुल ना कर दीजिए इस समय के लिए। दूसरा पॉइंट जो है जो ध्यान में रखना है वो है बच्चों की एक्सरसाइज, क्योंकि सभी बच्चे अभी घर में हैं तो उनका खेलना कूदना बिल्कुल बंद हो गया है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट, बच्चों की काउंसलिंग। बच्चों को ये समझाइए कि अगर कोविड होता है तो उससे डरने की बात नहीं है। कोविड अगर होता है तो कैसे सब मिलके उसके अगेंस्ट में लड़ सकते हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स हो सकता है, आगे कैसे प्रोटेक्शन लिया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी आप बच्चों को बता कर रखिए, उनको मेंटली प्रिपेयर करके रखिए कि कोई भी सिचुएशन आए उससे डरने की बात नहीं है। हर नेगेटिव सिचुएशन को एक साथ मिलकर लड़के हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसी के साथ आज ये वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू।